छोटी जगहूती मेरी माँ जी का पास बाटो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हो चुकी है मेरी भी एक नई वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आरती रावत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आज मेरी तैयारी हो गई है खेत की ओर जाने की, और मैं जा रही हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए। तो मैंने पीठ पे रखी हुई है मलखुंडी, इसको कंडी भी बोलते हैं। जो थोड़ा सा बड़ी रहती है उसको बोलते हैं कंडी, और जो छोटी छोटी रहती है उसको बोलते हैं मलखुंडी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी दरांती को धार दूंगी, और दरांती पे धार देने के बाद दरांती बहुत अच्छी चलती है। ये एक अच्छा सा पत्थर है, इस पे बहुत सारे लोग अपनी दरांती को धार देते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में पल्यों। तो हम भी अपनी दतली को पड़ाते हैं पल्यों पे। और तो चलिए जी, फटाफट से चलते हैं खेतों की ओर, और आप लोगों से मिलती हूँ सीधा खेत में। तो अभी मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने खेत में, जहाँ पे मैंने मंडवा बो रखा है, यानी कि कोदा। तो बहुत अच्छी तरह से पक रखा है। तो करते हैं फटाफट से इसकी लवाई। ये देखिए, ये कुछ कुछ बालड़ी बहुत अच्छी हो रखी हैं। तो आज कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा पकड़ने की हेल्प बेटा कर रहा है, वैसे मैं काम करते हुए कम वीडियो दिखाती हूँ। आज थोड़ा सा शाम के समय में बेटे को बड़ी ज़बरदस्ती करके बुलाया है कि थोड़ा सा चल ले कैमरा पकड़ने के लिए, उसके बाद घर चले जा, क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये प्रकार से हमने ये वाला कोदा यहाँ पे बो रखा है, इसको बोलते हैं डुनख्या कोदा। और एक दूसरा वाला होता है तो उसको बोलते हैं झुनक्या। तो अभी हमारा आधा से ज़्यादा खेत हो रखा है। थोड़ा थोड़ा सा मंडवा ऐसा है कि जो हरा है, बाकी सारा हो रखा है। तो बाकी मंडवे की सारी लवाई करनी है। बहुत बड़ा खेत है, और इतने बड़े खेत की लवाई मैंने खुद ही करनी है। बेटी तो मतलब ऐसा काम करते नहीं हैं, बेटी होती तो कर भी लेती। बेटी कुछ कुछ जगह पे ना कोदे की बालियाँ इतनी अच्छी तरह से पक गई हैं, हमें पता ही नहीं चला कब हुआ ये। कुछ कुछ ना चला गया हो करके, और कुछ कुछ बहुत बारीक है। लेकिन इस बार इस वाले खेत में बहुत अच्छा सा मंडवा हो रखा है। पहली बार मैं भी इस वाले खेत में इतना इतना अच्छा मंडवा देख रही हूँ, और सही टाइम पे भी हो गया। ये देखो, सोने की तरह पक रखा है। तो मंडवे की रोटी बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। विशेषकर शुगर वालों के लिए तो मंडवा दवाई का काम करता है। जिसको अगर शुगर होगा ना, तो हमेशा एक रोटी मंडवे की, प्यार मंडवे की, उसमें ऐसा नहीं कि गेहूँ, मंडवा, चना, मक्का, जौ मिला करके खाएगा शुगर वाला व्यक्ति, तो उसका शुगर जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। दवाई से भी ज़्यादा असर करता है मंडवा, विशेषकर शुगर के काम में। और पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मंडवा होता था, लेकिन बीच में लोगों ने मंडवा बोना कम कर दिया, और अब होता भी कम कम ही है। लेकिन मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होता है मंडवा। उसके बाद मंडवे का आटा घराट पे पीस कर बहुत ही अच्छा होता है। अब तो चक्कियाँ हो गई हैं, तो चक्कियों में उतना स्वाद नहीं आता है आटे में। लेकिन जहाँ पे घराट होगा तो वहाँ पे बहुत लोग घराट का ये आटा खाते हैं। अभी तक मेरे मायके में भी खाते हैं। वह आजकल बरसात के टाइम पे पीस करके रख देते हैं बहुत सारा आटा, और आराम आराम से पूरी सर्दियों में उसी को खाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हो रखा है मंडवा, अच्छा पक रखा है। जब तक मेरा और धान लवाई करने के लिए होता है, तब तक मैं मंडवे की सारी लवाई कर लूँगी। और अभी ये खेत तो बहुत बड़ा है, इसकी लवाई तो लगता है आज पूरी नहीं होगी, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है। तब तक मेरे को रात भी पड़ जाएगी। लेकिन एक कट्टा और एक मलखुंडी तो मैंने फिर भी इस समय निकालनी है भाई, फटाफट से। जैसे कि यहाँ पे ना किसी किसी का मंडवा पक गया है, जैसा कि मेरा मंडवा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। जिसने आगे बोया होगा उसका मंडवा पक चुका है। बाकी ये देख सकते हैं नीचे वाले खेत में अभी मंडवा बिल्कुल हरा हरा है, अभी पका नहीं है। 10-12 दिन के बाद वो वाला मंडवा पकेगा, ऐसा ही लग रहा है कुछ। जब से मैंने ये खेत किया है ना, तब से पहली बार मैं इतना अच्छा मंडवा इस खेत में देख रही हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, मैंने बैलों से हल नहीं चलाया है इस खेत में। मैंने हल खुद खींचा है। मेरे साथ में सुमन दीदी ने भी इस खेत में हल खींचा था, और मेरे बेटे ने पीछे से हल चलाया था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने मेहनत की है, और बहुत अच्छा मंडवा हो रहा है। ऐसा पता नहीं लग रहा है कि बैलों ने नहीं चलाया होगा हल। आप लोगों ने अगर मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने खुद
इस खेत में हल चलाया था, मतलब कंधे पे खुद रखा था निसुड़ा और पीछे से बेटे ने चलाया, आगे से सुमन दीदी भी मेरी हेल्प करने के लिए इस खेत में आई थी। तो जब इस प्रकार से मेहनत का फल बोलते हैं ना मीठा होता है, तो इस प्रकार से मंडवा भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अन्न देवता का कभी शराब नहीं लेना चाहिए, अगर होता है तो बताना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा मंडवा हो रखा है। उस टाइम काफ़ी भाई बहन बोल रहे थे भूली आराम से हल चलाओ, मशीन के द्वारा चलाओ, बैल लाओ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को मेरे पे देखकर उस वक्त बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि तो अभी इस वाले मंडवे को रखती हूँ इस वाले कट्टे में और फटाफट से फिर इस कंडी को भरती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा हो रखा है इस साल मंडवा, पहली बार देख रही हूँ इतना अच्छा मंडवा इस वाले खेत में। बाकी और टाइम मंडवा तो होता था, लेकिन जब लवाई करने की बारी आती थी तो जंगली जानवर कुछ भी नहीं रखते थे भाई। इस साल हमारा बहुत ज़्यादा मंडवा होगा, आपको भी चाहिए तो संपर्क करना। तो अभी टाइम भी हो चुका है 6 बजे का और मैंने इतना सारा मंडवा यहाँ पे भी लवाई कर दिया है और उधर वाले कट्टे पे भी। बाकी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फंची, क्योंकि कंडी भी आधा भर चुकी है और कट्टा भी पूरा भर चुका है। तो अब फंची में तो मेरी माँ भी लगाती थी, इस तरह से मैं भी लगाती हूँ और फंची पे दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं लवाई हैं इसको। यहाँ ये दुपट्टा ले रखा है मैंने और कोई कोई चादर भी बांधते हैं, माँ लोग चादर बांधती थी उस समय। तो ऐसा बना लिया, ये ऐसे ऐसे लवाई करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो दिखाती हूँ आपको फंची पे लवाई कैसे करते हैं। तो अभी फटाफट से मंडवे की लवाई करेंगे और फंचे पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से खुला कर रखा है मैंने। तो फंचे से बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, यानी कि कंडी जब भारी होती है तो हम कमर में रखेंगे तो हमारी कमर में भारी भारी होता है। जब हमारी कंडी आधा भर जाती है तो हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है और दर्द हो जाता है। बस आधी ही कंडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि मंडवा भी भारी भारी होता है, इतना हल्का तो नहीं होता है। फिर लवाई करेंगे ऐसे डालेंगे तो ऊपर की ओर जब मंडवा आ जाता है कंडी में तो उसका गिरने का खतरा रहता है। और फंची में फटाफट से लवाई करेंगे, गिरता भी नहीं है। बचपन में माँ ने सिखाया था कि इस तरह से करनी है लवाई, और आज भी ना माँ के नुस्खे याद आते हैं। तभी तो बोलते हैं बच्चे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, माँ की कही हुई बातें हमेशा याद आती हैं, हर किसी को याद आती हैं। हम तो बूढ़े ही हो गए समझ लो, इतने बड़े बड़े बच्चे भी हो गए और अभी भी ना माँ की कही हुई हर बात याद आती है। बाकी आजकल आप सभी लोग आर्यन बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं भी प्रत्येक वीडियो में कमेंट देख रही हूँ आप लोगों के। हर वीडियो में आप बेटे के लिए कमेंट कर रहे हैं कि कैसा है, तो मैं हालचाल पूछ रही हूँ फ़ोन कॉल के माध्यम से। तो मैं हालचाल फ़ोन कॉल के माध्यम से बता दूँगी, पूछ रही हूँ हमेशा। और बहनों से रोज़ बात हो रही है, अभी उसके साथ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ रखे हैं। तो अगर आप लोगों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों से भी हम ज़रूर बोलेंगे। बाकी उसके माँ ने जो मतलब हमें बोला है लास्ट समय में, तो हम पूरी उन बातों को ध्यान में रखते हुए बेटे के हाल चाल पूछते रहेंगे। बाकी जो इंसान चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। अभी इतना मंडवा मैंने निकाल दिया है, एक मलखुंडी और एक कट्टा, बाकी और छूट रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो इस समय उतना समय नहीं मिला, अंधेरा अंधेरा होने लग गया है। हम लोगों की घर जाने की तैयारी है। अब आजकल बाघ का खतरा भी रहता है, अंधेरे में हो चाहे उजाले में हो, और हमारे पहाड़ों में तो ज़्यादा बाघ का ही खतरा बना रहता है। तो अपनी फंसी को भी निकालती हूँ और कंडी उठाती हूँ और घर की ओर चलते हैं। तो आज मैंने मतलब देर से आई थी तो ठीक ही एक कंडी भी हो गई, और कंडी को कुछ इस तरह से ढकाते हैं भाई, क्योंकि हमारे मंडवे पे नज़र ना लगे। इस साल अच्छा मंडवा हो रखा है, पता चलेगा कि कहीं दूसरे साल हो ही नहीं रहा है। कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब उठाती हूँ, कट्टा भी ऊपर से रखूँगी और कट्टा है, कट्टा को बेटा ले जाएगा और मैं ले जाऊँगी कंडी।
तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प की है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को घर पे। शाम के टाइम पे ना अंधेरा होता है जब बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासकर हमारे पहाड़ों में, क्योंकि हर जगह झाड़ी झाड़ी हो रखी है और सामने से बाघ आ जाएगा तो मेरे से तो बिल्कुल चला भी नहीं जाता है। इससे अच्छा शाम के टाइम पे भी 3 बजे तक खेतों की ओर जाना चाहिए और 5:30 या 6 बजे तक अपने घर में आना चाहिए, क्योंकि आजकल भालू का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे मंडवा रहता है वहाँ पे तो भालू कुछ ज़्यादा ही आता है। तो अभी मैं भी घर पे आ चुकी हूँ और जो ये मंडवा ला रखा है ना, इसको इस तरह से यहाँ पे रखी के इसकी थुपड़ी लगाएंगे, जैसे धान की कन की लगाते हैं उस तरह से लगाएंगे और इसमें उसके बाद पानी डालेंगे तो ये अच्छे से सीज जाएगा। उसके बाद इसकी मनाई की जाती है। भाई आ भी नहीं रहा है कट्टे से, कट्टे में डालने की भी दिक्कत होती है और निकालने की भी। तो आज ही हमने मंडवे की लवाई की शुरुआत की और पहले ही दिन इतना मंडवा हमने लवाई कर दिया है और जो बचा हुआ है कल से लवाई करेंगे। और आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम ही काम, धान की लवाई भी एक साथ, मंडवे की लवाई भी एक साथ और न्यार भी साथ साथ घर लाना है और उसके बाद जो धान की लवाई कर रखी है उसकी मनाई भी करनी है। तो बिल्कुल पानी पीने का भी आजकल फुर्सत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।